नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान रत्नों से भरे इस कार्यक्रम ज्ञानोदय में संतोष दीदी के संग। ये संसार, इसको कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र भी कहा गया है और कर्म से जुड़े कई वाक्य भी इस संसार में है, जैसे कर्म पूजा है, कर्म संन्यास, कर्म योग, और यह भी कहा गया है कि कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, अलंकार है, और इस अलंकार को हमेशा हमें चमकाए रखना चाहिए। तो ये आभूषण चमकता किस प्रकार है? कर्मयोग क्या है? कर्म संन्यास क्या है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से आज हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये जो संसार है, इसको हम कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र कहते हैं, और इस सृष्टि पर एक भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। और ये भी कहते हैं कि कर्म के बिना मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन आज का जो समय है, मनुष्य बहुत तनावग्रस्त रहता है, टेंशन्स में रहता है, परेशान रहता है। वो कहता है कि हम छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में चले जाएं या बहुत दूर कहीं चले जाएं जहां हमें कोई परेशान नहीं करे। ऐसे ख्यालात अधिकतर लोगों के मन में आते हैं और वो संसार में रहते हुए भी एक कश्मकश में अपने आप को महसूस करता है और कई बार कहता है कि मैं यहाँ से घर परिवार को छोड़ करके चला जाऊं। क्या कर्म संन्यास किया जा सकता है इस कर्म क्षेत्र पर? देखो, ये जो बोलते हैं ना, वो कभी करते नहीं है। जैसा कहा जाता है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं बादल। ये सिर्फ बोलने वाले लोग होते हैं, करने की इनमें हिम्मत नहीं होती है। जब तंग आ जाते हैं तभी बोलते हैं, फिर अगर थोड़ा ठीक हो जाता है तो फिर उसी में ही लग जाते हैं। अभी इस सृष्टि को कर्म क्षेत्र ही कहा जाता है। आप खुद ही कह रहे हैं, ये खेती है जी। तो इस कर्म क्षेत्र के ऊपर कर्म धारा के बगैर कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। कर्म संन्यास कोई नहीं कर सकता है। आज श्वास लेना ये भी कर्म है, बोलना ये भी कर्म है, देखना ये भी कर्म है। तो जो अपने को कर्म संन्यासी कहलाते हैं वो और तो सारा कर्म करते हैं। भोजन भी किसी से छूटता नहीं, वो भी खाना ही होता है। पेट पूजा तो है ही है। तो बाकी क्या कर्म नहीं करते? किस बात का संन्यास करते हैं? कमाना, मेहनत करना, इससे छूट जाते हैं। अभी कहते हैं हम कर्म संन्यासी है, इसीलिए हम कमाने को नहीं जाते हैं। हमारे ऊपर अगर हम करेंगे, जा करके मेहनत करेंगे, कमाएंगे, फिर वो हमारे कर्म बंधन बनते हैं, हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। परंतु वो व्यक्तियां ये नहीं जानती है कि आप जिसका खा रहे हैं, जो आपको भिक्षा दे रहे हैं, जिसका आप खा रहे हैं, वो भी तो कर्म करके ही कमा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो उसके साथ तो आपका हिसाब किताब बन रहा है। तो वो कर्म बंधनों से छूटने के लिए समझते हैं कि हम अगर इन सब प्रवृत्तियों से छूट जाएंगे तो हमारे कर्म बंधन जो है वो चुकतू हो जाएंगे। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कर्म तो मनुष्य आत्माओं को करने ही है, परंतु कैसे कर्म करने हैं ये उसको मालूम होना चाहिए। कर्मों का संन्यास नहीं करना है, विकर्मों का संन्यास करना है। दो बातें हैं, एक है कर्म करना और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना पाप कर्म, विकारों के अधीन होके किया हुआ कर्म। तो परमात्मा हमें कर्म संन्यास नहीं कराता है, वो कहता है तुम विकर्मों का संन्यास करो, पाप कर्मों का। पाप कर्मों का संन्यास करने के लिए तुम कर्म योगी बनो, कर्म संन्यासी नहीं बनो। कर्म संन्यासी कोई नहीं बन सकता है। हमारे को कर्म में जो श्रेष्ठता चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा की याद की आवश्यकता है, परमात्मा से योग लगाने की आवश्यकता है। तो कर्म करते भी हम उससे न्यारे रह सकते हैं। जी। इसमें एक चीज और भी आती है, लोगों की जो धारणाएं बन चुकी हैं आज के समय में, कर्म ही नहीं होता, ना हम किसी की व्यवहारिकता में आते, ना ये रिश्ते होते, ना नाते होते, ना ये बंधन होते। जो वो जीवन को आज के टाइम में बोझ मान बैठा है, वो सोचता है कि कर्म ही मेरा शत्रु बन बैठा है। कर्म ही नहीं करता,
किसी के साथ लेन देन ही नहीं होती तो अच्छा है कि इन चीजों से छुटकारा मिला रहता और वो आराम से जीवन जो है सुकून से बिता देता। तो कर्म को ही वो शत्रु मान बैठता है कई बार, आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है बहन, हर एक मनुष्य में एक्टर है जी। और ये सृष्टि एक स्टेज। अभी एक्टर स्टेज पर आएगा और एक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है कि स्टेज पर आया है तो एक्टर को जरूर एक्ट तो करनी है ना, परंतु वो जरा तंग हो जाते हैं, दुखों से तंग हो जाते हैं, व्यक्तियों से तंग हो जाते हैं, परिस्थितियों से तंग हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा समझते हैं और समझते हैं कि कर्म ही हमारा शत्रु है। वास्तव में कर्म हमारा शत्रु नहीं है। जैसा लोग कहते हैं ना, कोई लोग क्या करते हैं, कहते हैं धन जो है, धन ये दुख देने वाला है, धन ये माया है, पर वास्तव में धन माया नहीं है, धन तो सुख का साधन है। श्री लक्ष्मी आज भी धन की देवी गाई जाती है जी। वो कितने सुखी है, उनके राज में घी दूध की नदियां बहती है, हीरे जवाहरातों के महल। तो धन दुख नहीं देता है, धन के अंदर जो लोभ आ गया वो दुख देता है। उसके बाद संबंध दुख नहीं देते हैं, परंतु संबंध के अंदर जो विकार आ गए वो दुख देते हैं। ममत्व आ गया वो दुख देता है, काम विकार आ गया वो दुख देता है, लोभ आ गया वो दुख देता है। तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि हमारे वास्तव में शत्रु कौन। हमारे शत्रु कर्म नहीं है, परंतु हमारे शत्रु ये 5 विकार है। 5 विकारों को छोड़ने की आवश्यकता है। कर्म से तो कोई छूट ही नहीं सकता है। परमात्मा कहते हैं आज जो मेरी इतनी महिमा होती है, मेरा इतना गायन होता है, दुख हरता सुख करता है, तो जरूर मैंने कभी तो दुख दूर किया होगा ना, तभी उसे कर्ता पुरुष बोला जाता है। हाँ, कर्ता पुरुष कहते हैं। तो करने के बिगर तो कर्ता पुरुष नहीं हुआ ना, करण करावन हार स्वामी, करता भी और करवाता भी जी। तो इसीलिए परमात्मा कहता है मैं ही नहीं छूट सकता तो तुम कहाँ से छूटेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कर्म दुख नहीं देता है, परंतु भ्रष्ट कर्म जो है, जो मर्यादाएं छोड़ के किए हुए कर्म है वो दुख देते हैं। वो छोड़ने की आवश्यकता है, विकारों को छोड़ने की आवश्यकता है, बुराइयों को छोड़ने की आवश्यकता है। बाकी कर्म से कोई भी संन्यास कर नहीं सकता और कर्म किसी को दुखी नहीं करता है, परंतु विस्मृत होके खुद को भूल करके खुद को देह समझ के जब कर्म करते हैं तभी दुखी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही और जैसे आप बता भी रहे थे तो मुझे एक बात भी ध्यान में आई कि संसार में ये कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। जहाँ हमने अभी बात की कर्म को आदमी शत्रु मान बैठता है, जो आपने स्पष्ट किया कि कर्म शत्रु नहीं है, जो उसके मनोविकृतियां हैं वो शत्रु हैं। और एक संसार में ये भी बहुत प्रचलित जो एक वाक्य है कि कर्म ही पूजा है। तो ये कर्म पूजा किस प्रकार से होती है? देखो, जिन्होंने कर्मों को प्रधानता दिया, समझा कर्म ही पूजा है, परंतु कर्म कौन से करने हैं जो पूजनीय बने? कर्म कैसे किए जावे और किस रीति से किए जावे उसके ऊपर आधार है। हम जिस मनोस्थिति में रह के कर्म करते हैं उसका इफेक्ट वैसा ही निकलता है। आज समझो क्रोध में आकर के किसी ने किसी के ऊपर किसी को थप्पड़ मार दिया, ये भी कर्म किया ना जी। तो ये उसका क्या बनेगा? उसका विकर्म बनेगा, पाप कर्म बनेगा। वही कोई किसी को बैठकर प्यार से उसकी मदद कर रहा है, उसको रास्ता क्रॉस करा रहा है, या कोई भी उसको मदद कर रहा है, आई वेला के लिए उसको मदद कर रहा है, तो ये पुण्य कर्म में चला जाएगा। तो अभी ये देखना है कि जिन्होंने समझा कि कर्म ही सब कुछ है, वो ईश्वर को याद करना ही छोड़ देते हैं। उनको जागते हुए भी उनको कोई ठिकाना नहीं, उनको ख्याल नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने परिवार को भी वो क्या करते हैं, एक दो को दुख दे करके और अपने कर्मों में लगे रहते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं, इतना जैसा कि उसका रूप हो जाते हैं कर्मों का। जी। भगवान को भी भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं, परिवार को भी निगलेक्ट करते रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अपना आराम भी भूल जाते हैं और कर्मों के पीछे लगे रहते हैं। कर्म ही पूजा है, सारा समय उनकी बुद्धि में वही काम धंधा, वही उनकी बुद्धि में आता रहता है। कहा जाता है एक व्यापारी था, वो इतना उसको बुद्धि में बैठ गया था कि मैं व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापारी हूँ, तो रात को सोया पड़ा था,
सोया हुआ, उसकी माता भी सोई हुई थी, वो भी सोया हुआ था। उसने क्या किया, उठ करके बैठा और बैठ करके चादर फाड़ दिया, अपनी नई चादर। माँ ने कहा ये क्या करता है, क्या कर, बोला मैं ग्राहक को कपड़ा दे रहा हूँ, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप मेरे धंधे में इंटरफियर नहीं करो। मतलब इतना कॉन्शियस हो गया था वो कर्म करते करते। तो कर्म ही पूजा नहीं है, परंतु उनको पूजा में भी कर्म याद आते जी। जब पूजा करने को बैठेगे ना, भगवान को याद करने को बैठेगे, उस समय भी उनको कर्म ही याद आता है। नींद में भी उनको कर्म ही याद आता है, सारा समय उसमें लिप्त हो गए हैं जी। तो वास्तव में देखा जावे तो परमात्मा ने हमें ये समझाया हुआ है कि तुम कर्म करो, परंतु कर्म करते हुए न्यारे होकर के कर्म करो जी। अलिप्त होकर कर्म करो, तुम उसमें लिप्त नहीं हो जाओ, कर्म कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बन के कर्म करो जी। तो आज मनुष्य समझो भोजन खाते हैं, अभी परमात्मा कहता है मेरी याद में भोजन खाओ, परंतु हम क्या करते हैं, भोजन खाते खाते परमात्मा को भूल जाते हैं और भोजन के रस में लग जाते हैं जी। तो ये क्या हो गया, कर्म कॉन्शियस हो गया। जी। 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 तो कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, आप ईश्वरीय याद में रहो, आप सोल कॉन्शियस बनो, परमात्मा कॉन्शियस बन करके पीछे आप कार्य करो। तो जितना जितना हम ईश्वरीय याद में रह करके कर्म करते, उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं। सिर्फ कर्मों के पीछे लगेंगे तो आपसी संबंध भी टूट जाते हैं, जी। क्योंकि कर्म करेंगे तो उसकी रिजल्ट का रहता है ना कि इससे हमारे को क्या फायदा होने वाला है। जी। तो जो फायदा होने वाला है वो फायदा लेने के लिए फिर संबंध भी भूल जाते हैं, उसके लिए सब कुछ भूल जाता है, अपनी मर्यादाएं भी भूल जाती, किसी रीति से भी करो, क्योंकि हम कर्म को ही पूजा मानते हैं तो सारा समय वो ही करते रहो। जी। फिर जी। इस दुनिया में आए, आकर के जैसा नहीं हम देखते पशु पंछी क्या करते, अभी छोटी सी चिड़िया है, वो क्या करेगी, वो बेचारी बच्चे पैदा करती है, जी। घर बनाएगी, बच्चे पैदा करेगी, फिर कमाने के लिए जाएगी, जाकर के चोंच में दाना भर के लाएगी, वो अपने पिल्लों को खिलाएगी, जी। फिर उनको उड़ना सिखाएगी, फिर उनमें इतना अकल होता है खुद दूसरी तरफ चले जाते और वो घर बच्चों को दे देते। जी। अभी मनुष्य भी अगर वो ही करे, बस इस सृष्टि के ऊपर आए हैं, खाया पिया कमाया और फिर बच्चों को बड़ा किया और फिर एक दिन चले गए। जी। तो पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में क्या अंतर रहा, जबकि हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन ये हीरे तुल्य जीवन है, वो हमारा समय तो कैसा बर्बाद जा रहा है। आप देखिए, ये भी कहते हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी है इस पूरी सृष्टि तो पर। बुद्धि कहाँ काम में आई, सिर्फ इन्वेंशन कर रहे हैं, साइंस की इन्वेंशन कर रहे हैं, फलानी इन्वेंशन कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की इन्वेंशन कर रहे हैं बुद्धि के कारण, परंतु उससे उनको सुख तो नहीं मिल रहा है जी। और ही आप देखो जिस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी उस समय मनुष्य सुखी था, जी। आपस में कितना भाईचारा था, आपस में कितना प्यार था। अभी जितने साधन बन गए उतने एक दो से दूर हो गए जी। उतनी अशांति बढ़ गई है, उतने दुख बढ़ गए, उतने विकार बढ़ गए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि ईश्वर की याद में जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठ बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, ये तो दो बात हुई। इसके अलावा और क्या क्या इसके फायदे हमारे जीवन में हमें देखने को मिल सकते हैं? जिस समय हम ईश्वरीय याद में रह के कर्म करते हैं तो हमें ये याद रहता है कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है, जी। मैं नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा की याद में रह के कर्म करने से हमारे में से कर्तापन का भान खलास हो जाता है। जी। नहीं तो मैं करता हूँ, ये जब ये कर्तापन का भान आता है तो अभिमान आता है। घर में कभी कभी पुरुष बोलते हैं मैं कमाता हूँ, मैं तुमको खिलाता हूँ, परंतु उनकी क्या ताकत है कमाने की और खिलाने की, अगर वो नहीं देगा तो क्या करेगी। बिल्कुल सही कहा। और जब ईश्वरीय याद में रह करके हम कर्म करते हैं तो न्यारे होकर कर्म करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों के कारण सर्व के प्यारे बन सकते हैं। जी। आज देखो कोई भी फंसी हुई चीज जो होगी वो किसी को प्रिय नहीं लगेगी, परंतु अगर न्यारी चीज होगी तो वो अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार क्या है, हम जब ये कर्मों के कॉन्शियस में आकर के कर्म करते हैं, ईश्वर को भूल करके कर्म करते हैं और सारा समय उसी में लगे रहते हैं, तो बोलेगे अरे इसके बुद्धि में तो और कुछ है ही नहीं, सारा समय इसकी बुद्धि में वही चलता रहता है, बिल्कुल। वही
घूमता रहता है, सारी दुनिया ही घूमती रहती है इसकी बुद्धि में, तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। परंतु देखिए कि ये तो हमेशा कर्म करते हुए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, परंतु ये तो हमेशा खुश रहता है जी। क्योंकि ईश्वरीय याद में रह के कर्म करने से श्रेष्ठ कर्म होते और श्रेष्ठ कर्म के कारण खुशी मिलती। जी। जब हम ईश्वरीय याद में रह के कर्म करते हैं तो हमारे से रॉन्ग काम कभी नहीं हो सकता। जो होगा वो राइट होगा क्योंकि परमात्मा राइटेस्ट है। बिल्कुल। तो हमारे कर्मों में वो आता जाएगा, मतलब हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, जो भी करेंगे उसमें हमको सफलता होती जाएगी, असफलता नहीं मिलेगी। जी। ईश्वर को याद करने से सफलता मिलती है और ईश्वर को भूल करके जब काम करते हैं तभी असफलता मिलती है। और परमात्मा की याद होने के कारण हम अपने को ट्रस्टी समझ के कर्म करते हैं। निमित्त है, हम निमित्त है, वो हमारे से कराता है। ये सारा उसका है, मेरा नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या करते थे? भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते थे, जाके भगवान के आगे क्या कहते थे? हे भगवान, ये सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, बच्चे तेरे हैं, घर तेरा है, सब कुछ तेरा है, और घर में आया तो तेरा सो मेरा है। जी। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति हो गई थी, हम जो फंस गए थे, फंसने के बजाय हम न्यारे हो जाते हैं। हमें सदैव ये याद रहता है कि ये मेरा कुछ नहीं, तन भी मेरा नहीं है। जी। इस सृष्टि पर जब मैं आई तभी मैंने ये तन मेरे को यहाँ प्राप्त हुआ है, तन भी मेरा नहीं। मैं आत्मा अकेली आई और अकेला ही मुझे वापस जाना है। तो जब मुझे अकेला ही वापस जाना है तो मुझे क्या साथ में लेके जाना है? मेरे को मेरे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेके जानी है, और वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पिता है हमारा, उसकी याद बहुत ही आवश्यक है। ये समझ हमारे को मिलती है। आपकी बातों से मुझे गीता की जो वाणी है कर्म योग के ऊपर, वो ध्यान में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म योग और करने वाला कर्म योगी हुआ, और योगी को सन्यासी की भी उपाधि दी गई है कि योगी सन्यासी की भांति होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्म छोड़ के नहीं भागना है, मैदान छोड़कर नहीं भागना है, लेकिन हमारी वृत्ति में एक योगी का भाव होना चाहिए, एक सन्यासी वृत्ति होनी चाहिए, न्यारापन, ट्रस्टीपन। जैसा राजा जनक का मिसाल बताते हैं ना जी। राजा जनक राजा ही चला रहा था, परंतु वो न्यारा था जी, फंसा हुआ नहीं था। तो उसी प्रकार हम भी गृहस्थी में रहे, परंतु गृहस्थी में रहते हुए अपने को ट्रस्टी समझ के चले, ना कि गृहस्थी समझ के चले। जी। आज मनुष्य अपने को गृहस्थी समझ के चलता है। जब गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी माना फंसा हुआ, परंतु ट्रस्टी समझा तो न्यारा, तो न्यारापन आता जाएगा। हम सबसे न्यारे हैं, ये हमारे को ड्यूटी मिली हुई है जी। मैं मेरी ड्यूटी बजा रहा हूँ जी, बस ये बुद्धि में रहे। मेरा है कहेंगे तो उसमें तकलीफ। गृहस्थी में जब व्यक्ति रहता है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं। पत्नी जैसा हम उसे चाहते हैं कि घर गृहस्थी की जिस तरीके से संभाल करे, वो उस हिसाब से नहीं करती है। तो यहाँ हम कर्म योग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं, पत्नी भी अगर उस हिसाब से नहीं सुन रहे हैं, रिश्तेदार भी उस हिसाब से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे में कर्म योगी जीवन जीनी है, तो मैं कैसे जी सकता हूँ फिर? देखो ऐसा है, वो तो अपना उनको जैसा चलना है वैसे ही चले। वो सामने वाला बदली होवे तो मैं बदली हूँगा। आप अगर कंडीशन डाल के जीना चालू कर देंगे तो कभी कंडीशन आपकी पूरी नहीं होगी। तो हम ये कंडीशन नहीं रख सकते कि सामने वाले बदलेंगे तो हम कर्म योगी बन सकेंगे। नहीं, मेरे को कर्म योगी बनना है। कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, उसका मेरे को ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। जितना जितना हम कर्म योगी अर्थात न्यारे बन करके कर्म करते हैं ना, तो आप ही उन लोगों का भी हमारी तरफ ध्यान जाता है कि इसके जीवन में परिवर्तन आ गया है जी। ये तो जैसा न्यारा ही न्यारा रहता है, हम क्यों इसके पीछे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों इसको तकलीफ दे रहे हैं? तो पहले थोड़ा देखो, कोई भी कार्य चालू करते हैं तो उसमें तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है, थोड़ी धीरजता रखनी पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, परंतु उसके बाद धीरे धीरे वो आप ही हमारे आगे झुकते हैं। हमारी श्रेष्ठता देख करके, हमारे अंदर परिवर्तन देख करके वो हमारे सामने आप ही झुकते हैं।
परंतु पहले तो आपको उनका अपोजिशन सहन करना पड़ेगा। जी आप थोड़ा भी अगर किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बोलेगा तू बड़ा सन्यासी आ गया, जी हाँ तेरे को घर बार चलाना है या घर बार छोड़ के जाना है। बिल्कुल यहाँ तक भी बोलने में देरी नहीं करते हैं। परंतु हमें कर्तव्य जरूर करना है। हम हमारी तरफ से उनको कभी भी दुखी नहीं करें, हम उनको कभी भी तकलीफ नहीं देवे, हम उनके लिए सदैव शुभ भावना और शुभ कामना रखें कि इनका भी कल्याण हो जावे। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारे, क्योंकि वाणी से ज्यादा स्पीड तो संकल्पों की होती है, जी तो इसीलिए हम अपने जो श्रेष्ठ संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, वो हम उनको भेजते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा, वही हमारे मित्र बन जाते। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कर्म योग की क्या कोई आयु है? क्या एक घर गृहस्थी संभालने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चों को भी कर्म योग सिखा सकता है? क्या इसकी कोई आयु है, एज लिमिट है? क्या कहेंगे? छोटेपन से ही बच्चों में ये संस्कार होने चाहिए। बड़ा होने के बाद जैसा देखो एक धागा होता है, वो तोड़ना कितना इजी होता है, और अनेक धागों की जब रस्सी बन जाती है तो उसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों के संस्कार बहुत कौले होते हैं, उनका मन भी बड़ा कौला होता है, उनमें परिवर्तन करना बहुत इजी होता है। तो शुरू से ही लेकर के बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का ये बीज डालने की जरूरत है। हम क्या कहते हैं, बड़ा होने के बाद, बूढ़े होने के बाद हम करेंगे। आज के ये तो अकाले मृत्यु है, कभी भी अंत हो सकता है। तो इसीलिए बूढ़ा होने तक ठहरने की जरूरत नहीं है, पहले से शुरू से लेकर खुद भी करो और बच्चों को भी कराओ जी। तो बच्चों के जीवन में, इसीलिए हमारे पास बच्चों के लिए अलग क्लास होती जी। बच्चों को मॉरल एजुकेशन क्या है वो सिखाया जाता है, दिव्यता क्या है ये सिखाया जाता है, मर्यादा क्या है ये सिखाया जाता है। घर में तो माताएं बहुत मेहनत करती है, पर कहते हैं ना, कान छेदने होंगे तो सोनारे से छेदने चाहिए, घर का आदमी नहीं छेद सकता। जी जी जी। तो जब उनको यहाँ बैठ करके हम लोग उनको शिक्षा देते हैं, अच्छी उनको सिखाते हैं, तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है जी। तो शुरू से लेकर के उनके अंदर बीज डालो। आयु कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो अमर है ना, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये शरीर छोटा बड़ा होता है जी। जैसा जैसा उनको समझ आती जावे ना, वैसे वैसे आप उसको ये रस बिठाओ, आध्यात्मिकता का, योग का रस बिठाओ, तो उसका जीवन एक आदर्श व्यक्ति बनने का हो जाएगा। जी। आजकल लोग डरते बहुत हैं, कहते हैं अगर अभी इसी उम्र में ये सब चीजें ज्यादा इसके अंदर चली गई तो ये हो सकता है सन्यासी ना बन जाए, ये इसकी उम्र नहीं है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, ये सब चीजें तो एक उम्र को क्रॉस कर ले, शादी हो जाए तब जाके ये चीजें करे। आजकल ऐसी धारणाएं बन चुकी है। ऐसी धारणाएं, पर समय को भी देखना चाहिए ना, ये एक काल जो है वो पूछ के नहीं आता है तेरी शादी हुई है या नहीं हुई। जी 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 जी। वो तो कभी भी आ सकता है तो ना, कभी भी आ सकता तो है। जैसा काल का ठिकाना नहीं, वैसा जो महाकाल है उसको याद करने का भी ठिकाना नहीं, उसको हमेशा ही याद करना चाहिए। जी 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 जी। दीदी, आज आपने कर्म के ऊपर इतनी गहरी बातें बताई हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ईश्वर की याद में किए गए कर्म से वो निर्लिप्त रहता है, शायद उसके बंधनों से, कर्म बंधन जिसको बोला जाता है, उसे जो है निर्लिप्त रहता है, और ऐसा ही व्यक्ति मुझे लगता है एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, और कर्म किस तरीके से पूजनीय बन जाता है। इतनी सुंदर आपने उसका उदाहरण दिया देवी देवताओं का। मैं आपका दीदी इस चर्चा के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज की इस चर्चा से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म योग अर्थात ईश्वर की स्मृति में किया गया कर्म, और जब हम ईश्वर की स्मृति के साथ किसी भी कर्म को करते हैं, चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं, तो हम उसके इफेक्ट से निर्लिप्त रहते हैं, और ईश्वर की स्मृति में किया गया कर्म हमेशा ही राइट होगा, श्रेष्ठ होगा, वो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। और गृहस्थी में रहते हुए भी हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमें अपने कर्तव्य अवश्य करने हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर आत्मा की एक अपनी यात्रा होती है, उसके अपने संस्कार होते हैं, उसका एक अपना कर्म होता है। तो हमें कर्तव्य अवश्य करने हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपनी कर्म कहानी है, हमें
उससे एक तरह से डिटैच होकर के भी रहना है, उसके इफेक्ट में नहीं आना है। और सत्कर्म ही पूजा है, तो उसका फल श्रेष्ठ हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।